के सांसद लोकप्रिय जनप्रिय हमारे बीच में सांसद दिनेश लाल निरहुआ जी हैं। सर 2024 का आगाज शुरू होने वाला नए साल पे लोगों को क्या संदेश देंगे? नए साल में आप सभी को सबसे पहले तो शुभकामना देता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे भारत को लगातार आगे लेके जा रहे हैं, विकसित राष्ट्र बनाने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। आप सभी लोग उनके कदम से कदम मिला करके और सब लोग मिल करके इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लीजिए और सभी लोग मेहनत कीजिए कि हम लोग जल्दी देश को विकसित राष्ट्र बना पाए। विकसित संकल्प यात्रा लगातार हर जनपदों में चल रहा है बहुत तेजी से, जिसमें वीडियो से लेकर सब अधिकारी चल रहे हैं। सर इसका रीजन क्या है? 2047 तक जिस तरह से कवर करना है, क्या इसका रीजन है? इसका रीजन ये कि जो भी लोग छूट गए हैं, जिनको लाभ नहीं मिल रहा है या किसी का घर बना है और उसका परिवार बड़ा हो गया, अब उसको एक और घर चाहिए, तो गांव-गांव में अधिकारी जा करके रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। मोदी जी का कहना है कि उन सबको भी घर दे दिया जाए, बना दिया जाए। अगर कोई लाभ नहीं पा रहे हैं तो उनका लाभ मिल जाए। तो अब जनता को अधिकारियों के पास नहीं दौड़ना है, अधिकारी और जनता के जो प्रतिनिधि हैं वो लोग गांव-गांव जा करके उनको लाभ पहुंचाने का काम करें। कल अयोध्या में बड़ा 8 किलोमीटर का रोड शो रहा है और बड़ा कई उद्घाटन, रेलवे से चौक का उद्घाटन हुआ। जिस तरह से उत्साहित नजर आया अयोध्या में, किस तरह से राम 22 तारीख को आपका भी आशीर्वाद किस तरह से रहेगा? 22 तारीख को रामलला का पट खुल रहा है और पूरे देश पूरे दुनिया से लोग जो है अब दर्शन करने आना शुरू करेंगे। इसलिए वहाँ जो है बड़ी बड़ी ट्रेनें वहाँ से शुरू हो गई, वहाँ पुष्पक विमान जो है वो शुरू हो गया, तो आसानी से लोग आएंगे और अयोध्या में रामलला का दर्शन करेंगे। इसीलिए ये पूरा व्यवस्था बनाया जा रहा है। आखिरी संदेश है सांसद साहब, तितरा रास्तेपुर का मार्ग जिस तरह से मजबूती से तेजी से बन रहा है, उचौवा से फद्दूपुर के बीचों के उत्साहित जिस तरह से जनता है, इंतजार की घड़ी है, कब तक दर्शन मिलेगा, इस पर क्या कहेंगे? हम लोग बहुत प्रयास किए और प्रयास करके उस सड़क को काफ़ी समय से नहीं बन रहा था। पूजनीय महाराज जी की कृपा से अब वो बन रहा है और वो जैसे बन के तैयार हो जाएगा तो हम लोग आएंगे और फिर आप लोग के हाथ से मिठाई भी खाएंगे और आप लोग को भी मिठाई खिलाएंगे। आखिरी में संदेश दे दीजिए लोगों को नए साल। सभी लोगों को नए साल की बहुत शुभकामना। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सांसद जी 1 मिनट किया।